अब और मत रो, महादेव तुम्हारे लिए रास्ता बना रहे हैं। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का वह सत्य है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं है। तुम आज जिस दर्द से गुजर रहे हो, जिस अकेलेपन को महसूस कर रहे हो, जिस अपमान को सह रहे हो, जिस संघर्ष से टूट चुके हो, वह सब व्यर्थ नहीं है। जब रात सबसे ज्यादा काली होती है तभी सुबह सबसे करीब होती है, और जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तभी महादेव उसे अपने हाथों से जोड़ना शुरू करते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं है, तुम सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, तुम सोचते हो कि तुम्हारे आंसू जमीन पर गिरकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा हर आंसू सीधे कैलाश तक पहुंचता है। तुम्हारी हर सिसकी भोलेनाथ के हृदय को छूती है। तुमने बहुत सहा है, तुमने चुप रहकर सहा है, तुमने अपनों के ताने सुने हैं, तुमने परायों की हंसी सुनी है, तुमने खुद को कमजोर समझना शुरू कर दिया है। लेकिन महादेव तुम्हें कमजोर नहीं मानते, वह तुम्हें तैयार कर रहे हैं। जिस तरह सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, उसी तरह तुम्हारा जीवन भी परीक्षा की अग्नि से गुजर रहा है। तुम हार नहीं रहे, तुम बन रहे हो, तुम गिर नहीं रहे, तुम उठने की तैयारी कर रहे हो। तुम्हें लगता है सब रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन जो रास्ते तुम्हें दिख रहे थे वह तुम्हारे लिए बने ही नहीं थे। महादेव तुम्हारे लिए नया मार्ग बना रहे हैं, ऐसा मार्ग जो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। याद रखो, जब भगवान किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो पहले उसे झुकना सिखाते हैं। जब भगवान किसी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो पहले उसे संघर्ष देना पड़ता है। तुम्हारे जीवन की यह कठिन घड़ी तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी कहानी का मोड़ है। तुम अभी जिस दर्द में हो वह स्थायी नहीं है, यह समय भी गुजर जाएगा, और जब यह समय बीत जाएगा तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि अच्छा हुआ मैंने हिम्मत नहीं हारी, अच्छा हुआ मैंने महादेव पर भरोसा रखा। तुम अकेले नहीं हो। जब तुम रात में चुपचाप रोते हो, जब तुम अपने तकिए में मुंह छुपाकर अपने सपनों के टूटने का दर्द महसूस करते हो, तब भी महादेव तुम्हारे पास बैठे होते हैं। वह तुम्हें गिरने नहीं देंगे। बस थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा विश्वास रखो। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है, एक नई सुबह की शुरुआत, एक नए अध्याय की शुरुआत। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वह तुम्हारे साथ चलने के लायक नहीं थे। जो अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गए वह तुम्हारे लिए बने ही नहीं थे। महादेव तुम्हें उससे कहीं बेहतर देने वाले हैं। जितना तुमने खोया है उससे कहीं ज्यादा तुम्हें मिलने वाला है। बस रोना बंद करो, खुद को दोष देना बंद करो, अपने आप को कमजोर समझना बंद करो। तुम खास हो, तुम महादेव के अंश हो। तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो सृष्टि को चला रही है। उठो, अपने आंसू पोंछो और विश्वास के साथ कहो हर हर महादेव, क्योंकि जब तुम यह कहते हो तो तुम्हारे अंदर की सोई हुई शक्ति जागने लगती है। तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य शक्ति का कवच बन जाता है और परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में मुड़ने लगती हैं। विश्वास रखो, जो आज असंभव लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बनेगा। महादेव तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन वह तुम्हें असफल नहीं होने देंगे। बस टिके रहो, डटे रहो और भरोसा रखो कि अब और मत रो, क्योंकि महादेव तुम्हारे लिए रास्ता बना रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारे लिए महादेव का सीधा संकेत है। तुमने जितना सहा है उतना शायद ही किसी ने सहा होगा। तुमने मुस्कुराते हुए दर्द छुपाया है, तुमने टूटते हुए भी खुद को संभाला है, तुमने हर बार गिरकर खुद को उठाया है, लेकिन अब तुम्हारी ताकत जवाब देने लगी है। तुम्हें लगने लगा है कि शायद किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, शायद भगवान तुम्हारी सुन नहीं रहे, शायद तुम्हारी प्रार्थनाएं खाली आकाश में खो गई हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जब भी तुमने आंख बंद करके महादेव को पुकारा है वह तुम्हारे पास खड़े रहे हैं। जब भी तुमने हार मानने का सोचा है उन्होंने तुम्हारे भीतर हिम्मत की एक नई चिंगारी जलाई है। तुम समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे रास्ते में इतनी रुकावटें क्यों आ रही हैं, क्योंकि यह साधारण रास्ता नहीं है। यह उस मंजिल की ओर जा रहा है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, और महादेव तुम्हें उसी ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं जहां से तुम्हारी पहचान बदल जाएगी, तुम्हारा नाम बदलेगा, तुम्हारी स्थिति बदलेगी, तुम्हारी दुनिया बदलेगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें मजबूत बनना जरूरी है, तुम्हें भीतर से अटूट बनना जरूरी है। तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया वही तुम्हें छोड़कर चले गए। तुमने जिनके लिए सब कुछ किया वही तुम्हारी कद्र नहीं कर पाए। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि महादेव तुम्हें सिखाना चाहते थे कि सहारा इंसानों का नहीं,
विश्वास उनका होना चाहिए जब इंसान साथ छोड़ते हैं, तब भगवान अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। और आज वही समय है। तुम्हारे जीवन का मोड़ आ चुका है। तुम्हें लग रहा है सब खत्म हो गया, लेकिन असल में सब शुरू होने वाला है। जिस दर्द ने तुम्हें रातों को जगाया है, वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जिस अपमान ने तुम्हें अंदर से जला दिया, वही आग तुम्हें आगे बढ़ने की ऊर्जा देगी। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन अकेलापन भी एक वरदान है, क्योंकि इसी में तुम खुद को पहचानते हो, इसी में तुम अपने असली स्वरूप को देखते हो। और जब इंसान खुद को पहचान लेता है, तब दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। महादेव तुम्हारे लिए परिस्थितियां बदल रहे हैं। पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है जो तुम्हें अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सही समय पर सब स्पष्ट हो जाएगा। जैसे बादलों के हटते ही सूरज चमक उठता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश फैलने वाला है। बस धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य ही भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर तुमने यह समय विश्वास के साथ पार कर लिया, तो आने वाला समय तुम्हें चौंका देगा। तुम्हारे जीवन में ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम कहोगे कि यह सब महादेव की कृपा के बिना संभव नहीं था। इसलिए अब और मत रो। अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी मत बनने दो, उन्हें अपनी प्रार्थना बना दो। अपनी पीड़ा को अपनी शक्ति बना दो, और हर दिन उठकर यह कहो कि मैं अकेला नहीं हूं, महादेव मेरे साथ हैं। जब यह विश्वास तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाएगा, तब रास्ते अपने आप बनते जाएंगे, दरवाजे अपने आप खुलते जाएंगे, और जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही एक दिन तुम्हारी मिसाल देंगे। इसलिए आज से शिकायत बंद करो, तुलना बंद करो, खुद को कोसना बंद करो। तुम्हारा समय आ रहा है, और जब महादेव किसी का समय बदलते हैं, तो फिर कोई उसे रोक नहीं सकता। याद रखो, तूफान जितना बड़ा होता है, उसके बाद की शांति उतनी ही गहरी होती है। और तुम्हारे जीवन का तूफान अब थमने वाला है, क्योंकि महादेव तुम्हारे लिए रास्ता बना रहे हैं। अब अपने दिल पर हाथ रखकर यह महसूस करो कि तुम अभी भी सांस ले रहे हो, तुम अभी भी खड़े हो, तुम अभी भी हार मानकर बैठे नहीं हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन सच यह है कि तुम्हारे पास अनुभव है, तुम्हारे पास सहनशीलता है, तुम्हारे पास वह दर्द है जिसने तुम्हें दूसरों से अलग बना दिया है, और यही दर्द तुम्हारी पहचान बनने वाला है। महादेव किसी को भी बिना कारण परीक्षा में नहीं डालते। जिस इंसान से उन्हें बड़ी भूमिका निभानी होती है, उसे पहले भीतर से मजबूत करना पड़ता है। तुम पर जो बीत रही है, वह तुम्हारी क्षमता का प्रमाण है। यह इस बात का संकेत है कि तुम साधारण नहीं हो। अगर तुम साधारण होते, तो तुम्हारा जीवन भी साधारण होता, लेकिन तुम्हारे जीवन में असाधारण संघर्ष है, क्योंकि तुम्हारे लिए असाधारण मंजिल तय है। तुमने कई बार सोचा कि अब बस बहुत हो गया, अब आगे नहीं चल पाऊंगा, लेकिन हर बार किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हें संभाल लिया। वह अदृश्य शक्ति और कोई नहीं, स्वयं महादेव हैं, जो तुम्हारे कदमों के पीछे खड़े हैं। जब रास्ते बंद हुए, तो उन्होंने तुम्हें रुकना सिखाया। जब लोग दूर हुए, तो उन्होंने तुम्हें आत्मनिर्भर होना सिखाया। जब सपने टूटे, तो उन्होंने तुम्हें नया सपना देखने की हिम्मत दी। तुम जितना रोए हो, उतना ही भीतर से साफ हुए हो। तुम्हारी आत्मा जितनी तपेगी, उतनी उज्जवल होगी। यह समय तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें जगाने आया है। अब जागो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम वही हो जो राख से उठ सकता है, तुम वही हो जो अंधेरे में भी दीप जला सकता है। तुम्हें बस एक निर्णय लेना है कि अब डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ जीना है। अब शिकायत के साथ नहीं, कृतज्ञता के साथ जीना है। जब तुम हर परिस्थिति में महादेव का नाम लोगे, तब परिस्थिति तुम्हारे आगे झुकेगी। याद रखो, भगवान देर कर सकते हैं, अंधेर नहीं करते। तुम्हारी फाइल अभी बंद नहीं हुई है। तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है, और उसे लिखने वाले स्वयं भोलेनाथ हैं। इसलिए अब अपने आंसुओं को रोक लो, अपने चेहरे पर विश्वास की मुस्कान लाओ, और अपने कदम आगे बढ़ाओ। क्योंकि जब तुम चलना शुरू करते हो, तब महादेव तुम्हारे लिए रास्ते चौड़े कर देते हैं। जब तुम गिरकर भी उठते हो, तब वह तुम्हारे लिए आसमान के दरवाजे खोल देते हैं। यह समय तुम्हारी हार का नहीं, तुम्हारे रूपांतरण का है। जो आज तुम्हें दर्द दे रहा है, वही कल तुम्हें गर्व देगा। जो आज तुम्हें कमजोर दिखा रहा है, वही कल तुम्हें अडिग बनाएगा। इसलिए अब और मत रो, क्योंकि हर आंसू के साथ तुम्हारी किस्मत लिखी जा रही है, और महादेव तुम्हारे जीवन की हर रुकावट को एक सीढ़ी में बदल रहे हैं। बस विश्वास बनाए रखो, हर हर महादेव कहो, और आगे बढ़ते रहो,
क्योंकि सच यही है कि महादेव तुम्हारे लिए रास्ता बना रहे हैं। अब उस क्षण को याद करो जब तुमने पूरी तरह टूटकर आसमान की ओर देखा था और मन ही मन कहा था कि हे महादेव, अब मुझसे नहीं होगा। वही क्षण तुम्हारे जीवन का मोड़ था, क्योंकि जब इंसान अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है तभी ईश्वर अपनी असीम शक्ति से काम शुरू करते हैं। तुम समझ रहे थे कि सब खत्म हो गया, लेकिन ऊपर कैलाश पर तुम्हारे लिए नई शुरुआत की तैयारी चल रही थी। तुम्हारे जीवन की हर देरी, हर रुकावट, हर असफलता एक दिव्य योजना का हिस्सा थी। तुमने जिसे ठुकराया जाना समझा वह दिशा बदलने का संकेत था। तुमने जिसे नुकसान समझा वह सुरक्षा थी। तुमने जिसे अकेलापन समझा वह आत्मबल का निर्माण था। महादेव तुम्हें भीड़ से अलग बना रहे हैं, क्योंकि भीड़ में खड़े लोग इतिहास नहीं बनाते। इतिहास वही बनाते हैं जो संघर्ष की आग से गुजरते हैं। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह इस बात का प्रमाण है कि तुम सामान्य जीवन के लिए नहीं बने। तुम्हें कुछ बड़ा करना है। तुम्हें अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए, अपनी आत्मा के सम्मान के लिए उठना है, और यह उठना आंसुओं से नहीं, विश्वास से होगा। अब तक तुम परिस्थितियों के अनुसार जी रहे थे, अब समय है कि परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार बदलें। और यह परिवर्तन तब शुरू होता है जब तुम अपने भीतर यह ठान लेते हो कि मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम गिर सकते हो लेकिन टूटोगे नहीं। तुम रो सकते हो लेकिन रुकेंगे नहीं। तुम थक सकते हो लेकिन हार नहीं मानोगे, क्योंकि तुम्हारे पीछे महादेव की शक्ति खड़ी है। जिस दिन तुम्हें यह एहसास पूरी तरह हो जाएगा, उस दिन तुम्हारे डर अपने आप खत्म हो जाएंगे। तुम जिन लोगों के शब्दों से आहत हुए थे वही लोग एक दिन तुम्हारी सफलता की चर्चा करेंगे। तुम जिन हालातों से भागना चाहते थे वही हालात तुम्हें मजबूत बनाकर आगे धकेलेंगे। याद रखो, बीज जब मिट्टी के नीचे दबाया जाता है तब वह खत्म नहीं होता, बल्कि अंकुरित होने की तैयारी करता है। तुम भी उसी बीज की तरह हो। अभी अंधेरा है, दबाव है, घुटन है, लेकिन यही प्रक्रिया तुम्हें ऊपर उठाएगी। और जब तुम उगोगे तो इतनी ऊंचाई तक जाओगे कि तुम्हें रोकना किसी के बस में नहीं होगा। इसलिए अब अपने दिल से डर निकाल दो, अपने मन से नकारात्मक विचार हटा दो, और हर सुबह उठकर यह संकल्प लो कि मैं महादेव का अंश हूं। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं टूटा नहीं हूं, मैं बस तैयार हो रहा हूं। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए उन्हें समय समझाएगा। जो अवसर अभी दूर हैं वह सही समय पर स्वयं चलकर आएंगे। तुम्हें बस स्थिर रहना है, सच्चा रहना है और कर्म करते रहना है, क्योंकि जब कर्म भक्ति बन जाता है तब सफलता प्रसाद बनकर मिलती है। अब और मत रो, क्योंकि तुम्हारे आंसुओं का समय खत्म हो रहा है। अब तुम्हारे उदय का समय शुरू हो रहा है। महादेव तुम्हारे हर कदम से पहले रास्ता साफ कर रहे हैं। तुम्हारे हर डर से पहले हिम्मत भेज रहे हैं, और तुम्हारे हर संघर्ष के पीछे आशीर्वाद छुपा रहे हैं। इसलिए सिर उठाकर चलो, विश्वास के साथ चलो, और हर सांस के साथ कहो हर हर महादेव, क्योंकि सच यही है कि तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अभी शुरू होने वाला है, और महादेव तुम्हारे लिए रास्ता बना रहे हैं। अपने भीतर की उस आवाज को सुनो जो बार बार कह रही है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ। तुमने बहुत बार खुद को समझाया कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है, शायद मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, शायद भगवान ने मुझे भूल दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि महादेव कभी अपने भक्त को भूलते नहीं, वह बस सही समय का इंतजार करते हैं। तुम्हारे जीवन की घड़ी भी उसी सही समय की ओर बढ़ रही है। तुम जिन दरवाजों के बंद होने पर रोए थे वही दरवाजे तुम्हें गलत जगह जाने से रोक रहे थे। तुम जिन लोगों के जाने से टूट गए थे वही लोग तुम्हारी ऊर्जा छीन रहे थे। महादेव ने उन्हें हटाया ताकि तुम अपने असली स्वरूप को पहचान सको। अब तुम्हें समझना होगा कि दर्द दुश्मन नहीं, शिक्षक है। असफलता अंत नहीं, संकेत है। देरी सजा नहीं, तैयारी है। जब यह समझ तुम्हारे भीतर बैठ जाएगी तब तुम रोना छोड़ दोगे और सीखना शुरू कर दोगे। तुम अब भी जिस मोड़ पर खड़े हो वह निर्णायक है। या तो तुम हार मानकर खुद को परिस्थितियों के हवाले कर दो, या फिर उठकर यह स्वीकार करो कि मैं महादेव का अंश हूं और मेरा जीवन किसी बड़े उद्देश्य के लिए बना है। याद रखो, जब नदी को समुद्र तक पहुंचना होता है तो उसे पहाड़ों से टकराना पड़ता है, पत्थरों से गुजरना पड़ता है, मोड़ लेने पड़ते हैं, लेकिन वह रुकती नहीं। उसी तरह तुम्हें भी रुकना नहीं है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर तूफान को पार कर सकती है। तुम्हारी आत्मा में वह ज्वाला है जो अंधकार को जला सकती है। बस तुम्हें अपने ऊपर विश्वास जगाना है
और महादेव के नाम को अपने हृदय में स्थिर करना है। जब तुम सच्चे मन से हर हर महादेव कहते हो तो तुम्हारी कल्पनाएं बदलती हैं, तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारी ऊर्जा बदलती है, और जब ऊर्जा बदलती है तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। यह कोई जादू नहीं, यह विश्वास की शक्ति है जो तुम्हें भीतर से नया बना देती है। अब कल्पना करो कि कुछ महीनों बाद तुम उसी जगह खड़े हो जहां आज दर्द है, लेकिन तब तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि तुमने हार नहीं मानी, तुमने विश्वास नहीं छोड़ा, तुमने अपने आंसुओं को ताकत में बदल दिया। वही दिन तुम्हारी असली जीत होगा, और उस दिन तुम समझोगे कि आज का हर आंसू व्यर्थ नहीं था। इसलिए अभी से खुद को संभालो, अपने सपनों को फिर से उठाओ, अपने लक्ष्य को फिर से याद करो और अपने कदमों को फिर से चलने दो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं। वह तुम्हें गिरने नहीं देंगे, वह तुम्हें टूटने नहीं देंगे, वह तुम्हें वहीं ले जाएंगे जहां तुम्हें होना चाहिए। बस धैर्य रखो, कर्म करते रहो और रोना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की आहट सुनाई दे रही है, और यह परिवर्तन साधारण नहीं होगा, यह तुम्हारी पूरी दिशा बदल देगा। इसलिए सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर चलो, डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ चलो, और हर पल यह महसूस करो कि महादेव तुम्हारे लिए रास्ता बना रहे हैं। जो तुम्हें तोड़ने आया था वही तुम्हें गढ़ने आया था, जो तुम्हें रुलाने आया था वही तुम्हें जगाने आया था। तुमने जितनी रातें जागकर बिताई हैं, जितनी बार चुपचाप आंसू बहाए हैं, जितनी बार खुद से सवाल किया है कि आखिर मेरे साथ ही क्यों यह सब हो रहा है, उन्हीं सवालों के जवाब तुम्हारे भविष्य में छिपे हैं। महादेव कभी अन्याय नहीं करते, वह संतुलन बनाते हैं। अगर उन्होंने तुमसे कुछ छीना है तो इसलिए कि वह तुम्हें कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहे हैं। अगर उन्होंने तुम्हें अकेला किया है तो इसलिए कि वह तुम्हें अपने करीब लाना चाहते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें संघर्ष दिया है तो इसलिए कि वह तुम्हें अडिग बनाना चाहते हैं। तुमने अब तक दूसरों से सहारा मांगा है, लेकिन अब तुम्हें भीतर के सहारे को जगाना है, क्योंकि सच्ची ताकत बाहर नहीं भीतर होती है, और वही भीतर की ताकत महादेव का अंश है जो तुम्हारे अंदर धड़क रहा है। जब तुम खुद को कमजोर कहते हो तब तुम उस दिव्य अंश का अपमान करते हो। अब यह सोच बदलो, अब यह स्वीकार करो कि मैं परिस्थिति से बड़ा हूं, मैं असफलता से बड़ा हूं, मैं डर से बड़ा हूं, क्योंकि मेरे साथ महादेव की शक्ति है। जिस दिन यह विश्वास स्थिर हो जाएगा उस दिन तुम्हारी चाल बदल जाएगी, तुम्हारी आवाज बदल जाएगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बदल जाएगा, और दुनिया तुम्हें अलग नजर से देखने लगेगी। याद रखो, पहाड़ की ऊंचाई से ज्यादा जरूरी है चढ़ने वाले का हौसला। अगर हौसला अटल हो तो रास्ते खुद बनते जाते हैं, और अभी तुम्हारे जीवन में वही क्षण है जब तुम्हें अपने हौसले को अडिग करना है। तुम जितना रो चुके हो उतना काफी है। अब तुम्हें उठना है, अब तुम्हें चलना है, अब तुम्हें अपने सपनों को फिर से थामना है, क्योंकि जो सपने सच्चे मन से देखे जाते हैं उन्हें पूरा करने के लिए स्वयं महादेव परिस्थितियां रचते हैं। तुमने जो खोया है उसे याद मत करो, जो आने वाला है उसकी कल्पना करो। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है और उसका सबसे प्रेरणादायक अध्याय अभी बाकी है। आने वाले समय में जब लोग तुमसे पूछेंगे कि तुमने यह सब कैसे सहा, तो तुम मुस्कुराकर कहोगे कि मैंने भरोसा नहीं छोड़ा, मैंने रोना बंद किया और मैंने महादेव का नाम थाम लिया। वही नाम मेरी ढाल बना, वही नाम मेरी ताकत बना, वही नाम मेरा मार्गदर्शक बना। इसलिए आज से अपने हर कदम के साथ विश्वास जोड़ दो, हर निर्णय के साथ प्रार्थना जोड़ दो, हर मेहनत के साथ धैर्य जोड़ दो, क्योंकि जब मेहनत और भक्ति साथ चलती हैं तब सफलता निश्चित हो जाती है। अब और मत रो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रही है, अदृश्य रूप से राहें बन रही हैं, अवसर तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं, और सही समय तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। बस तैयार रहो, स्थिर रहो और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि सच्चाई यही है कि महादेव तुम्हारे लिए रास्ता बना रहे हैं। अब इस अंतिम सत्य को अपने हृदय में उतार लो कि तुम्हारा जीवन किसी संयोग का परिणाम नहीं है। तुम्हें यूं ही संघर्षों के बीच नहीं डाला गया, तुम्हें यूं ही बार बार परखा नहीं गया। यह सब एक दिव्य योजना का हिस्सा है जिसे तुम अभी पूरी तरह देख नहीं पा रहे हो, लेकिन समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। तुमने जिन पलों में खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस किया, उन्हीं पलों में तुम्हारे भीतर सबसे ज्यादा परिवर्तन हो रहा था। तुम बाहर से टूट रहे थे पर अंदर से बन रहे थे। तुमने जिन रिश्तों के टूटने पर आंसू बहाए, वही टूटन तुम्हें आत्मसम्मान सिखा रही थी।
तुमने जिन असफलताओं पर खुद को दोष दिया, वही असफलताएं तुम्हें सही दिशा दिखा रही थीं। अब समझो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं था, जीवन तुम्हें तैयार कर रहा था, और इस तैयारी के पीछे स्वयं महादेव की कृपा थी। जब मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है तो पत्थर को लगता है कि उसे तोड़ा जा रहा है, लेकिन वही चोट उसे सुंदर प्रतिमा बना देती है। उसी तरह तुम्हारे जीवन की हर चोट तुम्हें तराश रही है, तुम्हें उस रूप में ढाल रही है जिसे देखकर एक दिन दुनिया चकित रह जाएगी। इसलिए अब अपने घावों को छुपाओ मत, उन्हें सम्मान दो, क्योंकि वही तुम्हारी असली ताकत है। अब अपने बीते हुए कल को बोझ मत बनाओ, उसे अनुभव बनाओ। अब अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो, उन्हें पवित्रता समझो, क्योंकि उन्हीं आंसुओं ने तुम्हारे अहंकार को धोया है, तुम्हें विनम्र बनाया है, तुम्हें सच्चा बनाया है। और जब इंसान सच्चा हो जाता है तब ईश्वर उसके साथ खड़े हो जाते हैं। आज से यह निश्चय करो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं डगमगाऊंगा नहीं, चाहे लोग साथ दें या छोड़ दें। मैं अपने विश्वास को नहीं छोड़ूंगा, चाहे देर हो जाए, लेकिन मैं अधीर नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे लिए लिखा गया है वह मुझसे कोई नहीं छीन सकता, और जो मेरे लिए नहीं है वह लाख कोशिश के बाद भी मेरे पास नहीं टिकेगा। यही समर्पण ही सच्ची शांति देता है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि महादेव मेरे मार्गदर्शक हैं, तब डर खत्म हो जाता है, तुलना खत्म हो जाती है, जलन खत्म हो जाती है, और मन में केवल एक स्थिर विश्वास रह जाता है कि सब ठीक हो रहा है, सब सही समय पर होगा। अब अपने भविष्य की कल्पना करो, जहां तुम मजबूत हो, आत्मविश्वासी हो, शांत हो और सफल हो। वह भविष्य दूर नहीं है, वह बन रहा है हर दिन, हर पल तुम्हारे